नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इस वक्त का एक बड़ा कोविड अपडेट लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। और आप से जो जुड़ाव है इसलिए हुआ है कि तमाम रिकॉर्ड कोरोना के टूट गए हैं। आज सरकार ने आधिकारिक रूप से पहली बार माना है कि हिमाचल प्रदेश में जो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, लेकिन ये पहले से ही दिख रहा था हमारे पास। और कम्युनिटी स्प्रेड की जहां तक हम बात कर रहे हैं वो लगातार जो है हमारे सामने आ रही थी। तो एक बड़ा जो अपडेट है इस वक्त हमारे पास सोलन जिला से आ रहा है जी। और सोलन जिला से जो है एक बड़ा अपडेट आ रहा है और वहाँ जो है बड़े पैमाने पर जो है आज केसेस आए हैं और एक साथ 100 केसेस। जी हाँ, तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं सोलन से। और एक साथ 100 केसेस किसी जिले से जो पहली बार आए हैं प्रदेश में, ये अब तक का बड़ा अपडेट है। एक समय था जब हमारे पास टोटल 100 केस आते थे और हम कहते थे कि बहुत ज्यादा केसेस आ गए, लेकिन आज एक ही जिले से 100 केस आ गए। ये पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले किसी भी जिले से जो है इससे अधिक केस नहीं आए। और ये 100 केस जो है सोलन जिला से एक साथ आए हैं। हमारे पास इसकी डिटेल है, मान्यूट डिटेल भी हम आपको इसकी दे देंगे, लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट सोलन जिला से आ रहा है। एक साथ 100 केस सोलन में आए हैं और तमाम पिछले रिकॉर्ड जो कोरोना के केसेस के थे वो टूट गए हैं। सोलन पहला ऐसा जिला बन गया है जहां एक ही दिन में 100 केसेज आ चुके हैं। जी हाँ, इससे पहले के जो 3 अपडेट हैं वो भी सोलन के नाम है। सोलन में इससे पहले 63, 69 और 79 केसेज आ चुके हैं। तीन बड़े स्पाइक आए थे सोलन में और आज जो है वहां एक ही दिन में 100 केसेज आ चुके हैं। उधर 63 के आसपास केसेज मंडी में आ चुके हैं और 34 केस जो है वो शिमला में आ चुके हैं। और लगातार जो सैंपल्स के रिजल्ट जैसे जैसे आ रहे हैं, कल उसका जो है ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको हमने याद होगा कि कल बताया था कि हमने रिकॉर्ड संख्या में कल आपको बताया था कि लगभग 2800 केस लगे थे जो पहली बार थे। 2790 से अधिक केस लगे थे रिकॉर्ड संख्या में, और उसका जो नतीजा है वो आपके सामने है। सोलन से ही 100 केस आ गए। जी हाँ, सोलन ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 100 केस आए हैं और इनमें से जो है 97 जो है CRI कसौली के हैं और एक 2 नॉट नेचर का सोलन के हैं और 2 MMU के हैं जिसको एंटीजन केस भी बोल सकते हैं आप। 1 कार्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं सोलन बेंटू देवनगर की DCC। तो इनमें से जो है 9 केस सोलन के हैं, 3 केस MMU के हैं। परवाणु के जो है हमारे पास 27 केस हैं। कंडाघाट के हमारे पास 5 केस हैं, अर्की के 6 केस हैं और सारे के सारे बाकी जो हैं वो BBN के हैं। BBN में ऑलरेडी जो हमारे पास है वो BBN का आंकड़ा हमारे पास था। BBN में ऑलरेडी जो है हमारे पास जो है वो 1100 केस आ चुके हैं हमारे पास BBN में। तो ये BBN की स्थितियां जो है वो परेशानी वाली है। BBN में 1100 केसेस पहले आ चुके हैं और आज का जो डाटा है वो आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है 9 जो है केसेज सोलन में आए हैं जी, और 3 MMU में आए हैं हमारे पास, और परवाणु में हमारे पास 27 आए हैं। और इसके अलावा 5 केसेज हमारे पास कंडाघाट में है और 6 केसेज हमारे पास अर्की में है जी, और 50 केस हमारे पास BBN में है। 50 केस BBN में आए हैं और उसके अलावा जो है 50 केस बाकी जगह पे आए हैं। तो ये इस तरह से जो है एक ही दिन में 100 केसेज जो है एक ही जिला से, ये अपने आप में एक दुखद रिकॉर्ड है कोरोना के लिहाज से। अगर देखा जाए तो 100 लोग अगर ठीक होते हैं तो हम उसको अच्छा मानते, लेकिन 100 लोग नए पॉजिटिव आ गए। हालांकि सोलन की रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन इस सब के बावजूद जो है सोलन प्रदेश का सबसे ज्यादा पीड़ित जो है वो जिला बन गया है। 1939 यानी 2000 केसेज अकेले सोलन में होने को है। हमारे पास इस वक्त जो है 8300 केसेज जो गए, 8295 केसेज जो है 5 बजे के बुलेटिन में थे। अभी इनको जोड़ दीजिए तो 8300 हो गए, बाकी आएंगे अभी। तो उसका नक्शा तो जो है हम लोग रात को 9:30 बजे करेंगे, लेकिन 8000 से ज्यादा केसेज इसमें जो है टोटल पॉजिटिव आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। और 2570 केस जो है अभी हमारे पास 2500 केस जो है एक्टिव हैं इस पूरे प्रदेश में। और उनमें से जो है जो टोटल केस है 8000 से ज्यादा 8200 केस है, उनमें से 1939 केस जो है वो सोलन में आ चुके हैं और 600 केस जो है एक्टिव हैं वहां पे। 600 केस एक्टिव जो है अपने आप में बड़ा है। ऐसे बहुत से कम जिले हैं हमारे पास जिन पे जो इस तरह के 600 केसेज भी नहीं है। आप देखिए हमारे पास जो है बिलासपुर में 449 केस हैं। इसके अलावा हमारे पास किन्नौर में 116 केस है, कुल्लू में 375 केस है, शिमला में हमारे पास 515 केस है, और चंबा में भी हमारे पास, चंबा में जहां बड़े पैमाने पर संक्रमण है, कुल हमारे पास 600 केस है। लेकिन 600 केस कुल है चंबा में,
और सोलन में 600 केस एक्टिव हो गए हैं आज के 100 की बदौलत। तो ये अपने आप में जो है बड़ी परेशानी वाला विषय है। 1939 केस जो है लगभग 2000 की ओर को जो है सोलन ने कदम बढ़ा दिया है। तो 1900 से ज्यादा केसेस अकेले सोलन में आ गए हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो कांगड़ा बना हुआ है 1245 केसों के साथ, लेकिन आप फर्क देखिए वहां 450 केस है। एक दिन में जो तस्वीर बदलती है, जो 100 केस नया है उसने पूरे सोलन की तस्वीर बदल दी। तो ये सोलन में बड़े पैमाने पर संक्रमण, और हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। आज अंततः सरकार ने भी माना है और उसने कहा कि इसका जो है एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो है EIC से जो है हम इसको जीतेंगे। लेकिन समस्या ये है कि ग्राउंड पे जो ये दावे हैं वो कहीं ना कहीं धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। हम ये तो नहीं कहते कि कुछ नहीं हो रहा, ग्राउंड पे कुछ तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट सोलन से आ रहा जी। सोलन में एक साथ 100 केसेज आए हैं। 9 सोलन के हैं, 3 MMU के हैं, कुमारहट्टी MMU और कुमारहट्टी के 3 हैं, 27 परवाणु के हैं। और हमारे पास माइन्यूट डिसल भी जो लिस्ट है वो भी आ गई है। 27 परवाणु के, कंडा घाट के 5 हैं, अर्की के 6 हैं और 50 केस जो है ये देखिए 9 3 12 और 27 जो है 39 5 46 कंडा घाट के और 44 और 6 अर्की के। ये 50 हुए और 50 केसेस जो हैं हमारे पास अकेले BBN के हैं। उनकी तमाम डिटेल आ रही है, बद्दी के, बरोटीवाला के, संडोली के, भुड के, नालागढ़ के, ये तमाम डिटेल हमारे पास आ रही है। और इसको जो है एक एक करके हम आपको बताएंगे भी। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी एक जिले के लिए, एक जिला जिसमें 45 दिन तक कोई केस नहीं आया। जी हाँ, अप्रैल से लेकर जो है मई के फर्स्ट वीक तक सोलन में कोई केस ही नहीं आया। शुरू में जो जमात के केसेज आए थे और उससे पहले जो शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा कि मार्च में शुरुआत कांगड़ा से हुई थी। उसके बाद जो दूसरा बैच आया था जमात के बैच के अलावा जो सामान्य बैच आया था वो सोलन से आया था। वहां स्टील वर्ड कंपनी के एक जो अधिकारी हैं उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी चंडीगढ़ में, उनके परिवार के 4 लोग भी पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन उसके बाद 45 दिन का गैप रहा था सोलन में, कोई केस नहीं आया था। और जैसे ही सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया कि हम लोग जो है उद्योग खोलने जा रहे हैं और उद्योगों में जो कामगार हैं, उद्योगों के जो कर्मचारी हैं वो बाहर से अगर आ रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। वैसे ही सोलन के हालात बदल गए और अब समस्या यह है कि सोलन जो है करा रहा है। एक एक डिटेल हमारे पास आ चुकी है, हम आपको मोटा मोटा इसका डिटेल दे देते हैं जी। बोली सोहन से सोलन का एक केस है जी। कुमारहट्टी सोलन के 2 केस हैं जी। सन्नी निवास नियर HB कॉलोनी सपरून का एक केस है जी। सलोगड़ा सोलन का एक केस है। ऑफिसर कॉलोनी JBT रोड सोलन का एक केस है जी। प्लांट नंबर 205 ब्लॉक 2 JBT रोड का एक केस है। और राजगढ़ रोड का एक केस है, अपोजिट कांग्रेस भवन, माफ कीजिएगा कांग्रेस भवन के अपोजिट का केस है, एक अपोजिट का एक बिल्डिंग में केस है। SBI सोलन के 3 केस हैं जी। SBI सोलन के रबौन का एक केस है जी। इसके अलावा जो है शांत बिहार सेक्टर 1 परवाणु का केस है। SBI परवाणु के भी 2 केस है। SBI के 5 केस हो गए, देखिए 3 सोलन के 2 परवाणु के। इसके अलावा दतियार परवाणु का एक केस है और AC ऑफिस परवाणु का एक केस है। ब्लॉक नंबर 1A सेक्टर 4 परवाणु का एक केस है। IHSDP ब्लॉक नंबर 1-3 सेक्टर 4 परवाणु के 4 केस हैं। सेक्टर 5 है जी टोटल मिला के। अमोटा सेक्टर 5 परवाणु का एक केस है जी। सेक्टर 1 परवाणु का एक केस है। विलेज राजपुरा के जो है हमारे पास 3 केस हैं। जावली सोलन के पास है ये विलेज राजपुरा, पोस्ट ऑफिस जावली सोलन, यहाँ के 3 केस है हमारे पास। विलेज उच्चा परवाणु सेक्टर 1 इसका एक केस है। ढंगार परवाणु का एक सोलन का एक केस है। और ESI हॉस्पिटल परवाणु के केस है। सेक्टर 4 परवाणु के केस एक और है, मतलब 6 हो गया सेक्टर 4 परवाणु के केस। तो इस तरह से हमारे पास जो है लगातार जो केसेज हैं वो आ रहे हैं। और एक और भी लिस्ट है हमारे पास, उसको भी पढ़ देते हैं जी हम। सेक्टर 4 परवाणु के आसपास के जो है 11 केसेज हैं कुल मिला के हमारे पास, आपको बता दूं। और इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर AAA सनवारा का एक केस है। ESI हॉस्पिटल परवाणु का एक और केस है। और कोहारी कंडा घाट का एक केस है। चैल कंडा घाट का एक केस है। किसान भवन कंडा घाट ये क्वारंटाइन केस होगा जी।
भारा यूनिवर्सिटी के पास बगना घाट का एक केस है, और गुरुकुल स्कूल बगना घाट के पास का एक केस है। और इसके अलावा जो है वार्ड नंबर 9 नालागढ़, वार्ड नंबर 7 नालागढ़, मानपुरा के 1 2 3 4 केस मानपुरा के हैं। इसके अलावा जो है पुलिस स्टेशन नालागढ़ के 3 केसेज हैं जी। परवाणु के भी हमने केसेज आपको बताया, पुलिस स्टेशन नालागढ़ के भी 3 केसेज हैं। और आइसोलेशन सेंटर जो है ठेड़ा मानपुरा के 4 केस हैं। और इसके अलावा जो एक बिल्लावाली का केस है, और शिवालिक नियर झाड़माजरी बद्दी का भी एक केस है। तो कुल मिला के जो 100 केस सोलन में आए हैं जी। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, अब तक का बड़ा अपडेट। एक दिन में एक ही जिले में 100 केस, एक दिन में एक ही जिले में 100 केस जो हैं वो आए हैं। और अभी 9 बजे का बुलेटिन बाकी है, उसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के बुलेटिन को जो है फाइनल हम मान लेते हैं, उसमें 2 कम हो सकते हैं, उसमें 2 ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अभी हमारी जो इनिशियल सूचना है, जो पुख्ता सूचना है, वो भी ऑफिशियल सूचना है, मतलब अनऑफिशियल नहीं है। ये भी हमारे पास पूरी लिस्ट है जो ऑफिशियल लिस्ट है। लेकिन शिमला जाकर क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता, ये देखना होगा। कई बार वहाँ कम ज़्यादा हो जाता है, पिछले कल का कोई जुड़ जाता है तो वो ज़्यादा संख्या हो जाती है, या पिछले कल कुछ गिन लिया गया होता है तो वो जो है वो कम संख्या हो जाती है। तो ये सोलन हेल्थ डिपार्टमेंट की जो डिटेल है वो बता रही है हमारे को, हमें कि CRA कसौली की लैब में ही जो है 97 केस जो पॉजिटिव आए हैं। कुल मिला के 100 केसेज में से 9 सोलन में, 3 MMU में, और 27 जो है हमारे पास परवाणु में 27 3 30 और 9 39 हो गए जी। कंडाघाट में 5 44 हो गए। 6 अर्की के 50 और 50 केस जो हैं वो BBN के हैं, जिनकी हमने टोटल डिटेल देने की भी हम आपको कोशिश करी। तो ये अपने आप में परेशानी वाला विषय, और इस सब की बदौलत जो है 2000 की ओर को सोलन जा रहा है। 1939 केस अब तक वहां हो गए हैं, 600 केस वहां पे एक्टिव हो गए हैं। ये अपने आप में परेशानी वाला जो है सबब है सोलन के लिए। इन परेशानियों का कोई अंत नहीं आ रहा, पूरे प्रदेश में परेशानियां इस तरह से बढ़ी हुई हैं। उधर जो है मंडी में आज 63 केस आए हैं, 34 केस शिमला में आए हैं। अभी ऊना में भी जो है 2 दर्जन केसेज की हमारे पास सूचना जो है आ रही है। और अभी हमारे सहयोगी उस डिटेल को लेकर भी हम आपके समक्ष आएंगे। लेकिन एक मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊना में भी हमारे पास कुछ केसेज आ गए हैं। तो ये अभी अगर देखें आप तो ऊना की डिटेल हमारे पास आ रही है जी। हमारे सहयोगी उसको लेकर तैयार बैठे हैं। और 1939 केस सोलन में, 600 केस जो है एक्टिव वहां के अभी तक। ये अभी वाले 100 के मिला के कुछ रिकवरी शाम तक हो जाएगी तो ये कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अभी जो समस्या है वो ये है कि किसी भी स्थिति से जो है वो कहीं से भी किसी भी कोने से जो है राहत की खबर नहीं है। ऊना से 21 केस हैं जी, ऊना से 21 केस हैं। और इसमें जो है हमारे सहयोगी ने हमको डिटेल दी है। एक बसदेड़ा का केस है जी, 33 साल के मेल हैं। और उसके अलावा बाकी 21 केस की भी हमारे पास जो है वो डिटेल है। बसदेड़ा का एक नहीं, बसदेड़ा के कल भी 20 केस आए थे। आज 1 2 3 4 5 6 7 8 केस बसदेड़ा के हैं जी। एक सिंघान का केस है, एक पालकवा का केस है, एक गगरेट का केस है। इसके अलावा जो है थाना कलां के हमारे पास 1 2 3 4 केस थाना कलां के हैं। रीजनल हॉस्पिटल ऊना के हमारे पास 1 2 3 सैंपल आज के हैं, एक अंब का है और गगरेट के 2 और हैं। यानी गगरेट के कुल मिला के 3 केस हो गए। बसदेड़ा के हमारे पास मिला के जो है 1 2 3 4 5 6 7 केसेज हमारे पास बसदेड़ा के हो गए। और थाना कलां के हमारे पास 4 केस हो गए। 3 केसेज हमारे पास जो है रीजनल हॉस्पिटल ऊना के हैं। अंब का एक केस है और एक पालकवा का केस है और एक सिंघान का केस है। ये कुल मिला के जो है 21 केस हमारे पास जो है अब तक आए हैं। तो ये परेशानी का सबब लगातार 100 केस जो है सोलन में आ चुके हैं एक ही दिन में। ये अपने आप में एक अब तक का एक अनूठा लेकिन दुखद रिकॉर्ड कोरोना के लिहाज से। 63 केस मंडी में आ चुके हैं पिछले कल के। अगर आज के खुदा ना खास्ता आज के वाली लिस्ट में से कुछ केस आते हैं तो यहाँ भी संख्या जो है कुछ भी जा सकती है, यहाँ भी बढ़ सकती है संख्या निश्चित तौर से। 34 केस अब तक शिमला में आ चुके हैं, 36 केस कांगड़ा में आ चुके हैं। और लगातार ये समस्या जो कांगड़ा की और शिमला की बढ़ रही है। कांगड़ा में शायद कुछ एक और अपडेट भी आया है। कांगड़ा का अपडेट भी हम जो है आपको एक दे देते हैं, क्योंकि अपडेट 2 जो आया है वो 24 केसेस का आया है और 12 केसेस का पहला अपडेट आया था हमारे पास। तो 36 केसेस जो हैं वो कांगड़ा में आ चुके हैं जी अब तक। 13 केसेस का है तो 37 केसेस जो हैं हमारे पास जो है कांगड़ा में आ चुके हैं जी अब तक। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट लेकर मैं सोलन से हाजिर था। साथ में ऊना का अपडेट जो हमारे सहयोगी जो हैं वो आपको तुरंत प्रभाव से आपको तैयार बैठे हैं, वो सारे का सारा अपडेट देंगे। अभी एक
एक केस और भी आ गया सिरमौर में, तो सिरमौर का टोटल नंबर जो है वो आज का जो है वो 41 हो गया जी सिरमौर का। अभी पूरा 9:30 बजे डिटेल लेके आएंगे। अभी इतना ही सोलन का अपडेट लेके आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए, आप जुड़ते हैं। हम लोगों की कोशिश होती है कि आप लोगों को सजग करें, सजग रहने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, सरकार ने भी मान लिया है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। हम तो बड़े पहले से कह रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, लेकिन जिस तरह से अब केसेज आ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा सजग रहना होगा। सजग रहकर ही आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, आप अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं और अपने जो है समाज की सुरक्षा कर सकते हैं। डरिए बिल्कुल नहीं, घबराइए बिल्कुल नहीं, लेकिन सतर्क रहिए। सतर्कता में ही सुरक्षा है, यही मूल मंत्र है। मास्क लगाइए, मास्क का तो आप बिल्कुल जो है साथ ही ना छोड़िए। आप घर से बाहर जब भी निकलें मास्क लगाएं। अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी भी नासाज है तो घर में भी आपको मास्क लगाने की सलाह दी जाती है। लेकिन बाहर जब भी घर से निकलें और जहां आपको लगे कि दूसरों के आप संपर्क में आएंगे, परिवार के जो अपने सगे हैं परिवार के, उनसे अन्यतर जो है आप संपर्क में किसी का आएंगे, ऐसी जगह के आप जा रहे हैं, तो आप जो है 2 गज की दूरी का पालन कीजिए। और मास्क तो आप जो है मुंह से हटाइए नहीं। आपका मास्क जो है आपके मुंह और नाक को ढके हुए होना चाहिए हमेशा। ये इसका आप पूरा ख्याल रखें। और उसके बाद शुचिता, हाथ धोना, हैंड सैनिटाइजेशन, ये जो है इन चीज़ों का जो है आप पालन कीजिए। आप निश्चित तौर से जो है सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी इस जुड़ाव के लिए। अभी इतना ही, फिर से मुलाकात होगी, 9:30 बजे आएंगे जी बिल्कुल।